दोस्तों, आप सभी लोगों थे शुभ सुबह। आप सभी लोगों को स्वागत मोंटे राठवानी राठ घाटे व्लॉग में आप लोगों को स्वागत कर दो। उम्मीद होली जोख होला, स्वस्थ होला, मस्त होला। मेरी सुबह की शुरुआत होनी अपना गांव बेटी और सुंदर फूल बागानी बेटी। तो अभी मैं जानू अपना माँ का दगड़ी खेत में पोंगड़ा में व्लॉग में शुरू बेटी लास्ट तक बना रहा। तो बहुत दिन बाद मेरा घर आना हुआ और मम्मी भी नीचे खेत में पहले से ही जा रखी है। काका राम राम ते दौड़। अच्छा, आजकल दुकान में मैं नहीं रहता हूँ क्योंकि मेरे को पढ़ाई भी करनी होती है, कई चीज़ें हैं साथ में। तो मम्मी यहाँ पे दुकान में है। तो चला गया है वो सामान लेके। चाचा जी लोगों ने मंगाया था ना सामान, तो लेके चला गया है। मैं माँ यख ना टमाटर ढूंढने पे लगी आध काम छोड़ प्याज को अरे यख टमाटर पर चपक लगना तो ये तो चाहिए प्राण। तो ये थे अगर बहुत देर में अगर क्या देहरादून अगर रखे जाओ ना तो नहीं रौन देने क्या लगे प्राण गौर रौन। मेरी मम्मी पता नहीं क्या बोल रही। क्या ये नेपाल की मिर्ची है। कहाँ है? ये है। अच्छा, ये नेपाली मिर्ची है। हाँ। तो ये देख रहे हो आप, नेपाली मिर्ची हमारे यहाँ। ये नेपाली मिर्ची है, ये नेपाल की। दादाजी नमस्कार। नमस्कार। ठीक ठाक हो बेटे? बढ़िया। में सारे डैडी अब पड़ जाना। हाँ, तुम बैठ लेके चल गया तेरी। अच्छा, बताया था मैंने आपको कि दादी जी का आज मासिक पिंडदान है पितरकोड़ी में। तो गांव इस उपलक्ष्य में गांव को भोजन वगैरह खिलाया जाता है। ये हमारे पहले से रिवाज है। तो अभी सभी लोग वहीं जा रहे हैं और मैं मम्मी यहाँ पे हैं, तो हम भी जाएंगे थोड़ी देर बाद वहाँ पे चाचा जी लोगों के घर पे। तो चलिए यार, अब मैं भी ये लेके ऊपर चलता हूँ क्योंकि मेरे को नहाना है। उसके बाद मेरे को भी उधर जाना है। थोड़ा ठीक नहीं होता है वहाँ पे काम वगैरह हो रहा होगा तो थोड़ा हेल्प कर लूँगा। इतना भारी हो रहा है यार। देख रहे हो कितना भारी हो रहा है। ये लगभग होगा 15 से 20 किलो। लेकिन इसका जब वो हटेगा डंडा वगैरह सब, तब ये कम ही रह जाएगा। मम्मी तो अभी उनको लेके आएगी जो नीचे पे हैं। आई हाय, ठीक है। आई हाय, मम्मी बोल रही है कि इसको ले जाना और इसको वहाँ पे डाल के मुझे दे देना कपड़ा। भी दे देता हूँ, ले। घर में आ गया हूँ तो अब मैं थोड़ा नहा वगैरह लेता हूँ। तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। तब तक आप मेरे इस पहाड़ का खूबसूरत नज़ारा देखिए। तो उसके बाद मैं गांव में गया तो ये गेड़ो और पतीले में भात बन रहा है गांव वालों के लिए। और साथ में यहाँ पे सभी सरियुल यहाँ पे अपना थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं ताश की पत्तियों के साथ। और दादाजी जो कि आजकल ही घर आए हैं, देख रहे हैं दाल कैसी बनी है। दादी नमस्कार। बढ़िया। मैं ब्याली राती पोंगड़ गया। अच्छा, और ये हमारी दादी कब है? देर दो बेटे परसे है ये। ठीक है। दादी जी के साथ बैठा हूँ यहाँ पे उनके घर में। ये उनका हॉल है और दादी जी के मुंह से सुनेंगे हम मांगल। और हमारी दादी जी हमारे गांव की मंगल्योर हैं। 3-4 मंगल्योर हैं हमारे गांव में। इनके मुंह से हम आज मांगल सुनेंगे। तो चलिए सुनाते हैं आपको। हल्दी हाथ है, चलो बोल। दे द्यावा पिताजी, दे द्यावा पिताजी, मांगले न्यू न्यू तो दे द्यावा पिताजी, मांगले न्यू न्यू तो
द्यावा पिताजी, दे द्यावा पिताजी, ओजी कोणू तो दे द्यावा पिताजी, ओजी कोणू तो बर्माजी हमारा, बर्माजी हमारा गले से बनाला, बर्माजी हमारा गले से बनाला मंगलेनी चेली, मंगलेनी चेली मंगले लगाला, मंगलेनी चेली मंगले लगाला ओजी को बेटा, ओजी को बेटा बड़ाई बजाला, ओजी को चेला बड़ाई बजाला मेरा पिताजी, चला मेरा पिताजी रखो यू बागवाना, चला मेरा पिताजी रखो यू बागवाना चला मेरा चाचा जी, चला मेरा चाचा जी रखो यू बागवाना, चला मेरा चाचा जी रखो यू भगवाना पाँच भै पाना पा, पाँच भै पाना पा रखो यू भगवाना, पाँच भै पाना पा रखो यू भगवाना वो भटकी नीत का तब बेद में जाने ना। अच्छा बेदी तब बेद में जाने ना, तब बेदी बेदी अष्टम घंटे दिन अच्छा ताकि मतलब बेद पूजा होता तब बेतर पूजा तो मंगल स्नान बाद हो ना गोत्र चारों गए। तो मेरे को अच्छा लगा। तो दादी जी के अभी आप लोगों ने मांगल सुने तो बहुत ही यही होता है। देखो ये पहाड़ी संस्कृति है और ये ख़त्म हो रही है। तो हमारे जितने भी बहनें हैं उनसे निवेदन है कि इन चीज़ों को सीखें, आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट लें, ठीक है। और इस चीज़ से क्या होगा कि हमारी उत्तराखंड की संस्कृति बची रहेगी। तो मैं तो बहुत मन करता है मेरा, मुझे एक दो मुझे भी याद है, पहली न्यूते बर्मा बेदमुखी बर्मा जी को क्या आज ये चयंदा बर्मा जी को काज। तो ये थोड़ा बहुत हमें भी हैं, तो आप लोगों को भी ऐसे सीखना चाहिए। जब हम एक लड़का वे के हमले या छिनियार तो तुम तसीखण में क्या होनो इन्हें के तब संस्कृति बची रही गढ़ भाषा चाहिए नहीं बिल्कुल दादी वही बोना हम ये चीज़ धीरे धीरे खत्म होने का कारण हमारे कारण। तब प्लीज़ इस चीज़ को भी आप ऐसे बढ़ावा दें, करें इसे। चलो खानो तब खा लो। के बाद बड़ा मैं चाचा जी लोगों के घर की तरफ, तो यहाँ पे ताऊ जी पे पिठाई लगाते हुए पंडित जी और यहाँ पे हमारे गांव के दानों की टोली यहाँ पे बैठी। मुझे अच्छा लग रहा है देख के भी, बहुत टाइम बाद मिलना हो रहा है। तो मैं उनके साथ बैठा हुआ था, उनकी बातें सुन रहा था। तो यहाँ पर भात बनकर भी तैयार हो चुका था और अब चाचा जी जो कि हमारे सरयूल हैं, तो यहाँ पे सभी को परोसा, जो कि घर में लोग ले जाते हैं खाने के लिए, उन्हें हमारे यहाँ परोसा बोला जाता है। तो वो सभी को दे रहे थे और बुला रहे थे कि आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, ले जाओ, फिर यहाँ पे हम लोगों को खाना खिलाएंगे। तो जो हमारे सरयूल चाचा जी हैं उनमें से एक चाचा जी जल्दी अपने घर ले गए, क्योंकि इन्हें बाद में हम लोगों को भी खिलाना था। तो यहाँ पे मैं सलाद को भगोने में रख रहा था, उन्होंने बोला ज़रा ज़रा करके नीचे लिया, तो ज़रा ज़रा करके देंगे। फिर मैं इसमें भरता रहा और फिर उसके बाद मैंने इसे ढका और मैं नीचे ले गया और नीचे ले जाके मैंने उनको कहा लीजिए आप रखिए, तो उन्होंने कहा यहाँ पे रख दे। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि कोई नहीं आप नीचे ले जाओ, क्योंकि अब सबको बांटना ही है। उसके बाद सभी देख रहे हैं, धीरे धीरे खाने के लिए बैठ गए हैं। सबके हाथों में थाली, किसी के हाथ में पत्तल डिस्पोजल, और यहाँ पे चाचा जी लोग और गांव के सभी लड़के युवा सभी यहाँ पे बहुत ही मिल बांट कर काम करते हैं। पहाड़ी रिवाज यही है, यही पहाड़ की संस्कृति है। बच्चों से लेकर बूढ़े तक यहाँ पर सब मिलकर काम करते हैं। और ये चाचा जी की हरकतें ऐसी हैं ना, इन्हीं हरकतों के कारण चाची जी इनसे परेशान हैं। तो कैमरे पे लारे बोल रहे खा खा, मैंने कहा नहीं पत्तल में रख लो, बस नहीं ऐसे ही खा। और यहाँ पे हमारे गांव के कुछ महिलाएं ये यहाँ पे घर के लिए फिर परोसा ले जा रही हैं। ये अपने बच्चों के लिए ले जा रही होंगी जो स्कूल से आएंगे अब। और ये दादाजी हमारे रिश्ते नाते में, बच्चों ने इनको इतना परेशान कर दिया था कि हाँ चाहिए नहीं चाहिए चाहिए ऐसे करके।
और ये दादाजी हमारे मोटे हैं तो बैठ नहीं सकते नीचे, तो इसलिए सिलेंडर के ऊपर खा रहे हैं गर्मा गर्म खाना। और खाने में है कद्दू की सब्जी, दाल और भात। तो रशान आ रखी है दादाजी की। दादी जी मुस्कुरा रही हैं। मैंने बोला दादी जी अपने हाथों से खिला दो। के बाद दाल देने के लिए फ्राई पैन मंगाया सोनू से, और मैंने इससे कुछ कैसे सुना नहीं तो फिर पूछ रही क्या बोला। मैंने कहा कुछ नहीं। राधिका मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे डांट दिया हो मैंने इसे। और यहाँ पे राधिका कुछ सोच रही थी, कुछ बोलने वाली थी मिलने, बाद में उसने बोल ही दिया, पर हमारे कसम से कुछ समझ में नहीं आया जब वो बोल रही थी। एक टोली यहाँ पे खा के उठी और उन्होंने यहाँ पे डस्टबिन रखे हैं उसमें फेंके और अपनी थालियों को घर लेकर चले गए। तो उसके बाद यहाँ पर झाड़ू मारने का काम शुरू हुआ, क्योंकि इसके बाद हमें जी जो बैठना था तो हम भी बैठ पड़े, हमारी दूसरी टोली बैठ पड़ी। तो चाची और राधिका झाड़ू मार रही थी। तो यहाँ पे भाई जी धीरे धीरे सभी को खाना देने पे लगे हुए थे, जैसे कि सभी टोलियों को दिया गया। तो अब हम भी खाना खाते हैं और उसके बाद आप लोगों को आगे मिलते हैं। तो यहाँ पे ये प्रशांत भी है और ये आ गया है दिल्ली से। दिल्ली गया था ये। कौन रहा है वो? बस बहुत बढ़िया भाई। बढ़िया। और सगाई थी इनकी दीदी की, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। और वो क्या बोलते, गर्म तो होने लगे होगे ना? बहुत ज़्यादा हैं तो गर्म मुँह बैठ के बेची शेर ऊन दो ना। वो तो पहाड़ में ठीक छी कि नीचे बस ठंडी हवा, थोड़ा घाम भी का नीचे पर हवा बीच औन दते नहीं हुए मन बचने भी। चल ठीक है प्रसन्न, शाम को आए दुकान में। तो गांव का ही है ये मेरा, और प्यारा सा मेरा सब्सक्राइबर भी है, भाई भी है। और ये है हमारी मेहनत घर की। ठीक चा सुधी नहीं बोला कि गौर में कुछ नहीं होना कि नहीं होने यार, यो क्या आता जब होनो जो नहीं चा है। अब बताती होनो चाहिए कि नहीं होना? अभी तो ये एक छोटी सी क्यारी की है ये। अभी एक छोटी क्यारी का, अभी तो बहुत बाकी है। तो सोचो, तो चलो यार अब मैं आराम कर रहा हूँ, मिलता हूँ आपको ठीक शाम को। A few minutes later. तो मैं सो के उठा तो बाहर आया एकदम फिर से। आज मौसम ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए हैं। ये हाल है पहाड़ों में मौसम का। सुन सकते आप। लग चुकी है भयंकर बारिश बाहर। चल अंदर चल। तो बारिश आ रही है और मम्मी सामान को संभालने पे लगी हुई है। लग रहा है ठंड, तो मैं ज़रा स्वेटर वगैरह पहन लेता हूँ। हा 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 हा। तो अभी मैं ऊपर था, चाय वगैरह पी रहा। बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, अब हल्की कम हो गई है। और यहाँ पे प्रशांत भी आ गया है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा दुकान पे चलते हैं। बहुत टाइम बाद आ रहा है ने, बहुत ही टाइम बाद है। हाँ अब टाइम नहीं मिल रहा ना, अब दोनों को टाइम नहीं मिलता है। आ गया हूँ मैं दुकान से ऊपर, और मौसम भी एकदम बिल्कुल खुल चुका है और थोड़ा अब ठंड लगने लग गई है पहाड़ों में आज की बारिश से। और ये बारिश पूरी श्रीनगर तक थी, तो चलो इस बार अच्छा रहा है मौसम, मतलब साथ में। तो रात काफ़ी हो चुकी है, तो चलिए दोस्तों आज के व्लॉग को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद होगी आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ। बाय।